जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने फटे कपड़ों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराना जर्जर शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। वैसे ही पानी इसे भिगो या गला नहीं सकता और वायु भी सुखा नहीं। यह कभी भी न तो कटने वाला, न जलने वाला, न भीगने वाला और न सूखने वाला है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल एवं सनातन है। इस आत्मा को अव्यक्त, जिसे इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जा सकता, अचिंत्य, जो मन से नहीं जाना जा सकता, और अविकार, जिसे किसी प्रकार का विकार प्रभावित नहीं करता, कहते हैं। इसलिए इस प्रकार समझकर उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। अथवा यदि तू ऐसा मानता है कि यह आत्मा नित्य नहीं है बल्कि शरीर के साथ ही सदा जन्मता मरता है, तो भी हे महाबाहो, मरने वाले के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है, तो जो कुछ अपरिहार्य ही है उसके लिए क्यों शोक किया जाए। इस प्रकार उक्त बात पर भी यदि तेरा विश्वास हो तो भी शोक करना उचित नहीं। गीता के सिद्धांत के अनुसार आत्मा अज, अव्यय, नित्य एवं सनातन है। उसे नष्ट करने की क्षमता किसी भी शक्ति में नहीं है। सभी प्राणी प्रारंभ में अव्यक्त, बीच में देह धारण के समय व्यक्त एवं मरने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। जब सभी की यही स्थिति है तो फिर शोक किस बात का। वास्तव में मूल तत्व तो अव्यक्त है। मूल अव्यक्त तत्व से यह दृश्य सृष्टि चर एवं अचर उत्पन्न हुई है और प्रलय काल में फिर उसी अव्यक्त में विलीन हो जाती है। जब दृश्य जगत के सभी पदार्थ, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, नाशवान है, सदैव एक से नहीं रहते, तो फिर किसी के मरने का शोक क्यों करना, क्यों उसके लिए व्यथित होना। फिर भी अधिकांश लोग मृत्यु का शोक करते हैं। वे क्यों करते हैं, इसका अगले श्लोक में स्पष्टीकरण किया गया है। मानो कई लोग तो आत्मा को आश्चर्य, अद्भुत वस्तु समझकर इसकी ओर देखते हैं, कई लोग इसका आश्चर्यमय वर्णन करते हैं और कई लोग इसे आश्चर्यवत सुनते हैं, पर कई लोग इस प्रकार देख, सुन और वर्णन कर भी इसको तत्वतः नहीं जानते। इसके सच्चे स्वरूप का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है, इसीलिए बहुत से जन शरीर के नष्ट होने पर उसका शोक करते हैं। कठोपनिषद में भी आत्मा का वर्णन इसी प्रकार है। सबके शरीर में रहने वाला यह शरीर का स्वामी आत्मा सर्वदा अवध्य है। अतः हे भारत, तुझे किसी भी प्राणी की मृत्यु के बारे में शोक करना उचित नहीं है। अब तक यह सिद्ध किया गया है कि सांख्य एवं संन्यास मार्ग के तत्व ज्ञानानुसार आत्मा अमर है एवं शरीर स्वभाव से ही अनित्य है। इस कारण इसके नष्ट होने, मरने मारने के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। पर यह समझना भयंकर भूल होगी कि अकारण या तुच्छ कारणों से किसी का वध करना पाप या अपराध नहीं है। आत्मा तो परमात्मा जैसी दिव्य सत्ता है और देह वह मंदिर है जिसमें आत्मा रूपी ब्रह्म का निवास है। अतः किसी देह को अकारण ही नष्ट करना पाप है, गंभीर अपराध है। काल की गति से कोई देह त्याग करे, उस पर शोक न करे, तो भी इस प्रश्न का तो हल नहीं हुआ कि युद्ध जैसे भयानक कर्म के लिए जानबूझकर प्रवृत्त होकर लोगों के शरीरों का नाश क्यों किया जाए। यद्यपि देह अनित्य है, पर प्राणी के लिए तो अपनी आत्मा के कल्याण का एकमात्र साधन है। अतः उस देह को बिना उचित कारणों से मर या मार नष्ट करना घोर पातक है। मरे हुए के लिए शोक करना, उद्विग्न होना भले ही उचित न हो, पर ऐसे कर्म के लिए कुछ न कुछ प्रबल कारण होना आवश्यक है कि मनुष्य मरने मारने के इस भयंकर कर्म में क्यों संलग्न हो। इसी का नाम धर्माधर्म विवेक है और गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय भी यही है। स्मार्त मत, चातुर्वर्ण्य, सामाजिक वर्ण व्यवस्था उस समय जो समाज में प्रचलित थी और सांख्यों को भी जो मान्य है, उसके अनुसार युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते धर्म की रक्षा एवं आत्ताइयों को दंड देने के लिए युद्ध करना और मरना मारना उसका कर्तव्य है और क्षत्रिय होने के नाते तेरे लिए भी आवश्यक है। तू अपने स्वधर्म की ओर देखे तो भी इस विकट समय में हिम्मत हारना उचित नहीं है और क्षत्रिय के लिए तो धर्मोचित युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। हे पार्थ, ऐसा यह युद्ध जो आपके बिना चाहे अपने आप प्राप्त हुआ है, क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है जो भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिला करता है। और यदि तू अपने बटोरेगा और सभी लोग तेरी दुष्कीर्ति का गान करते रहेंगे और यह अपयश संभावित धर्म के अनुरूप इस युद्ध को न करेगा, तो अपने धर्म से च्युत होकर, कीर्ति खोकर, पाप को आदरणीय स्वाभिमानी पुरुष के लिए मृत्यु से भी बढ़कर होगा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी यही तत्व उद्योग पर्व में बताया है। जो तू युद्ध न करने की बात कर रहा है, ये सब महारथ यह समझेंगे कि तू रण से मृत्यु के डर से भाग गया और जिन योद्धाओं और महारथों के बीच तू युद्ध में प्रतिष्ठा अर्जित कर बहुमान्य हुआ है, वे तेरी प्रतिष्ठा को कम करके आंकेंगे। ऐसे ही तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य योग्यता की निंदा करते हुए ऐसी अपयश की बातें कहेंगे जो कहीं नहीं जानी चाहिए। उस समय इससे दुखदाई तेरे लिए और क्या होगा। युद्ध में यदि तू मर भी गया तो सीधा स्वर्ग को जाएगा और
जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक युद्ध करने के लिए उठ। इससे यह सिद्ध हो गया कि स्वधर्म के अनुसार युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है। मरने मारने के बारे में शोक करना अवांछनीय है। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर तू अपने कर्तव्य युद्ध करने में लग जा। ऐसा करने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। संसार में जीने के दो ही मार्ग है, एक सांख्यों की व्यवस्था एवं दूसरा योग अर्थात कर्मयोग। आज भी विश्व में जो मत मतांतर धर्म के नाम पर प्रचलित है, उनको इन दोनों में समाहित किया जा सकता है। बौद्ध, जैन एवं ईसाई मत संन्यास प्रधान मत है, वहीं कर्मयोग का मार्ग इनसे अलग है। सांख्य के मत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि अर्जुन के लिए युद्ध क्यों आवश्यक है। यह भी दिखा दिया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभाग रखकर अपने कर्तव्य का पालन करना भिक्षा मांगकर खाने और अपमानित जीवन जीने की अपेक्षा श्रेयस्कर है। पर स्मार्त, स्वधर्मनिष्ठा व सांख्य मतानुसार जब भी संभव हो आत्म कल्याण हेतु संन्यास ले लेना चाहिए। इस शंका का समाधान नहीं हुआ। अतः श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सांख्य अर्थात संन्यास निष्ठा और स्मार्तमतानुसार स्वधर्मनिष्ठा के अनुसार भी तुझे यह बुद्धि या ज्ञान या उत्पत्ति बतलाई गई है, किंतु जिस बुद्धि या ज्ञान से युक्त होकर कर्मों को न छोड़कर भी तू कर्म बंधन को त्याग सकेगा, ऐसे कर्मयोग का ज्ञान है पार्थ। तू अब सुन, संन्यास मार्ग एवं कर्मयोग मार्ग जीवन बिताने के दो अलग अलग मार्ग है, दो धाराएं है, यद्यपि दोनों का ध्येय आत्मकल्याण ही है। संन्यास मार्ग की व्यवस्थानुसार अर्जुन की शंकाओं का पूर्ण समाधान नहीं होता कि वह युद्ध जैसा भयंकर कर्म क्यों करे। कर्मयोग निष्ठा के अनुसार संन्यास न लेकर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को करते रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है। कर्मयोग के मुख्य सिद्धांतों की ओर निर्देश करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस निष्काम कर्मयोग के मार्ग में जो कुछ भी एक बार किया जा चुका है उसका नाश नहीं होता। कोई बाधा प्रत्यवाय भी नहीं है, अर्थात कोई भी विघ्न बाधा तेरी प्रगति को नहीं रोक सकती अथवा इससे किसी पाप या अनिष्ट प्रत्यवाय की प्राप्ति की संभावना भी नहीं है। इस मार्ग का थोड़ा भी आचरण बड़े भय से सुरक्षा देता है। नंबर 1, अभिक्रम नाशः नास्ति इक्वल्स अभिक्रम शब्द का अर्थ है प्रारंभ। कृषि प्रभुति कार्य प्रारंभ करने पर भी वह यदि अंत तक ठीक से नहीं किया जाए तब जिस प्रकार वह प्रयत्न विफल हो जाता है, यह निष्काम कर्मयोग उस प्रकार नहीं है। निष्काम कर्मयोग को प्रारंभ करने पर वह अगर पूर्ण न हो तब भी वह नष्ट निष्फल नहीं होता। जिस प्रकार भोजन करने से तृप्ति अवश्य ही होगी, उस प्रकार निष्काम कर्मानुष्ठान से चित्त शुद्धि के द्वारा मुक्ति अवश्य ही होगी। नंबर 2, प्रत्यवायो न विद्यते। इस कर्मयोग का अनुष्ठान करने पर प्रत्यवाय पाप नहीं होता है। राजा की आज्ञा के पालनकारी को जिस प्रकार कोई पाप नहीं होता है, उस प्रकार ईश्वर की प्रेरणा से ईश्वर के लिए ही कर्म करने पर उसमें ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक किसी नियम का अगर लोप अभाव भी हो जाए तब भी कर्मकर्ता का कोई अनर्थ नहीं होता। नंबर 3, यहाँ सांख्य का अर्थ है ज्ञान योग और श्लोक में पठित योग शब्द का अर्थ है कर्मयोग। और आगे भी जहाँ कहीं सांख्य निष्ठा की बात आए तो उसमें ज्ञान योग अर्थ ही ग्रहण करना है। निष्काम अर्थात कामना रहित कर्म की युक्ति योग से किए गए कर्म बंधन के कारण नहीं होते। इस मार्ग में बढ़े हुए कदम कभी निष्फल नहीं जाते, भले ही एक ही जन्म में जीवन का लक्ष्य प्राप्त न हो। मनुष्य का आत्मा स्वतंत्र होते हुए भी पूर्व कर्मानुसार देह के बंधन से जकड़ा है और देह का प्राकृतिक स्वभाव अशुद्ध है। इससे मनुष्य को निराश न होकर निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निर्वाह रूप उत्तम आचरण को करते ही रहना चाहिए। एक ही जन्म में परम सिद्धि के पढ़कर बरबस इंद्रिय दमन में अपनी आयु नष्ट नहीं करनी चाहिए। प्रकृति का नियम है कि बलपूर्वक किसी वस्तु को दबाया जाएगा तो वह उतनी ही शक्ति से विपरीत दशा की ओर उछाल लेगी। इंद्रिय कामनाओं के बरबस दमन पर इंद्रियों का कामनाओं की ओर आकर्षण और अधिक बढ़ेगा तथा कालांतर में पथ भ्रष्ट होने की संभावना भी बच जाएगी। इंद्रियों के शमन संयम की आवश्यकता है, बरबस दमन की नहीं। निष्काम कर्मयोग के आचरण से बुद्धि निश्चित रूप से अत्यधिक सात्विक होगी और कर्म बंधन का कारण न होने से कालांतर में ध्येय की प्राप्ति संभव होगी। हे कुरुनंदन अर्जुन, कर्मयोग के मार्ग में व्यवसायत्मिका अर्थात कार्य और कार्य का निर्णय करने वाली बुद्धि एक यानी एकाग्र होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकौम मनुष्यों की बुद्धियां बहुत शाखाओं में विभक्त होती है, कामनाओं में लीन होती है। कामनाओं के अनुसार उनकी बुद्धि अनंत प्रकार की होती है, अस्थिर होती है। हे पार्थ, वेदों के कर्म कांड श्रुति युक्त वाक्यों में भटके हुए मूर्ख लोग वेदों में वर्णित सकौम कर्मों के बारे में बड़ा चढ़ाकर कहा करते हैं कि इस प्रकार का यज्ञ करने से इस या उस फल की प्राप्ति होगी और जन्म जन्मांतर तक ऐश्वर्य पावर और भोग प्लेजर मिलेंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीवन में इससे अन्य और कुछ भी विशेष प्राप्तव्य नहीं है। ऐसे काम्य बुद्धि वाले लोग उन मूर्ख लोगों के भाषण की ओर आकृष्ट होकर स्वर्ग भोग और ऐश्वर्य की कामनाओं में डूबे रहते हैं। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।